किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी एक संघर्ष है लेकिन उसका नज़ारा बहुत ही शानदार है। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत ही फिक्र होती थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, या अपने पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। होता यूं कि एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। वो मरने की हालत में थी। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उसने कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह में है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में बहुत ही लालच आ गए और वह दोनों खेत पर चले गए और खेत में खुदाई करने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वो अपने पिता को कोसने लगे। वो अपने पिता को बहुत ही कोसने लगे, कहने लगे कि यहाँ तो कोई खजाना नहीं है, हमारे पिताजी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था और वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हो गए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे, पूरी फसल से भर गई। ऐसा लग रहा था कि हवा की झोंके उस फसल को बहुत लहरा रही थी। यह देखकर किसान के बेटे बहुत ही खुश हो गए। उनको समझ में आ गया था कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। तो दोस्तों, स्टोरी बहुत ही छोटी सी, लेकिन इसका सार, इसका अर्थ बहुत ही गहराई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें समझने को ये मिलती है कि हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम उस गोल को अचीव करने के लिए आलस करते हैं, खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। हम किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आज हम जिस घर पे रहते हैं, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मम्मी पापा के ऊपर में निर्भर रहते हैं, बट उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी उनको भी खुद से इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, सीखना पड़ेगा। आज वो अगर अपने रास्ते में खुद नहीं चलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो वो लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं हम, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत करो, आज से जी जान लगाकर मेहनत करो, आगे बढ़ो और हर चीज़ को करो जो आपको करना चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। अपना सवाल और सुझाव अपने कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें आगे नई कहानी बनाने में बहुत ही मोटिवेट करती है। और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर से नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहो। स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।